आपातकाल के बाद आम चुनाव में हुई हार से व्यथित इंदिरा गांधी अगले चुनाव में जीत को लेकर आश्वासन नहीं थी। वह किसी संबल की तलाश में थी। तब किसी ने उन्हें वृंदावन में यमुना तट पर रहने वाले एक सिद्ध महात्मा से मिलने का परामर्श किया। इंदिरा जी अपने कुछ प्रमुख लोगों के साथ उन महात्मा के दर्शन के लिए यमुना तट पर पहुंची। वहां उन्हें नदी के किनारे लगभग 12 फुट ऊंचे एक मचान पर विराजित जटाधारी एक महात्मा के दर्शन हुए। थोड़ी सी बातचीत के बाद ही इंदिरा जी उनसे बहुत प्रभावित हुई। महात्मा ने उन्हें अपना पंजा उठाकर आशीर्वाद दिया। अगले चुनाव में इंदिरा जी ने हाथ के पंजे को ही अपना चुनाव निशान बनाया और बड़ी जीत दर्ज की। वह महात्मा थे देवराहा बाबा। उनके पास आने वाले लोगों में केवल सामान्य जन ही नहीं बल्कि देश की कई विशिष्ट हस्तियां भी शामिल थी। 20वीं सदी के एक बड़े कालखंड में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले इस संत को सचमुच कालजयी की संज्ञा दी जा सकती है। देवराहा बाबा के प्रारंभिक जीवन के विषय में कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि उनकी सही उम्र के विषय में भी प्रामाणिक रूप से कोई ज्ञात नहीं है। कुछ लोग उनकी उम्र 900 वर्ष, कुछ 250 वर्ष, कुछ लोग 500 वर्ष बताते हैं। यहाँ भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह कथन प्रामाणिक है। जब मैं पहली बार अपने पिताजी के साथ उनसे मिला था तो उनकी उम्र महज 74 वर्ष थी। मेरे पिता की उम्र भी अधिक थी। उन्होंने उनकी उम्र 150 वर्ष की आंकी थी। कुछ नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति 150 वर्ष जीवित रह सकता है वह 250 वर्ष से भी अधिक जीवित रह सकता है। ज्ञात तथ्यों के आधार पर वह नाथ नंदोली ग्राम लार रोड जिला देवरिया के रहने वाले थे। अनेक वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर साधना करने के उपरांत वह यूपी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की सेलमपुर तहसील के एक गांव मैल में सरयू नदी के तट पर अवस्थित थे। यहाँ प्रवास के संबंध में भी एक जनश्रुति है कि प्रतिवर्ष सरयू की कटान में इस गांव की बहुत सारी भूमि नदी में समा जाती थी। यहाँ के लोगों के दुख को देखकर बाबा ने कहा कि यहीं सरयू के तट पर मेरी कुटिया डाल दो, फिर कटान नहीं होगी। लोगों ने बाबा की कुटिया वहीं डाल दी। सचमुच उसके बाद सरयू ने कभी उस कुटिया की सीमा रेखा नहीं लांघी। नदी की रेत को जन भाषा में देवरा कहते हैं। वहाँ रहने के कारण बाबा को देवराहा बाबा कहा जाने लगा। कुछ लोगों का मत है कि देवरिया क्षेत्र में रहने के कारण बाबा को देवराहा बाबा कहा जाता है। कुछ भी हो, वे देवराहा बाबा के नाम से देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आ रहे थे तो उन्होंने भारत के संतों के बारे में अपने भाई से पूछा कि भारत के संत सचमुच महान होते हैं। तो प्रिंस फिलिप ने उत्तर दिया, हाँ, कम से कम तुम देवराहा बाबा से ज़रूर मिलना। जॉर्ज पंचम भारत आकर देवराहा बाबा से मिले और प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। बाबा का व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग एक बार मिलकर ही प्रभावित हो जाते थे। महान योगी होकर भी वह सर्वसाधारण से बड़े प्रेम और सरलता से मिलते थे। स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि जिससे मिलते थे उसके दादा परदादा तक के बारे में बता देते थे। दिल खोलकर हंसते और खूब बातें करते थे। बाबा बड़े दयालु भी थे। कोई दीन दुखी जो भी फरियाद लेकर आता वो उसे पूरा कर देते। वह अंतिम दिनों में कमर से आधा झुककर चलने लगे। यद्यपि वह बलिष्ठ शरीर के स्वामी थे, लकड़ी का मचान ही आजीवन उनका आश्रय स्थल रहा। वह निर्वस्त्र रहते या केवल एक मृग चर्म धारण करते थे। मचान से वह केवल स्नान के लिए ही उतरते थे। देवराहा बाबा को अनेक सिद्धियां प्राप्त थी। वे लोगों के बिना बताए उनके मन की बात जान लेते थे। उन्हें भूख प्यास पर विजय प्राप्त थी। आजीवन उन्होंने अन्न नहीं ग्रहण किया। वे केवल दूध और शहद पीते थे। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था।
लोगों के कथा अनुसार उन्हें आकाश गमन, जल पर चलने, एक साथ दो स्थानों पर उपस्थित होने की भी सिद्धियां प्राप्त थी। बाबा 30 मिनट तक जल के भीतर बिना सांस लिए रह सकते थे। कुंभ, वृंदावन एवं अन्य स्थानों पर जाते थे, परंतु कभी किसी ने उन्हें सवारी पर बैठे नहीं देखा। वे पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की भाषा समझ लेते थे और उनसे बात करते थे। उनके आश्रम के बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे। चारों ओर सुगंध का वातावरण रहता था। मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो प्रसाद देते थे। प्रसाद देने के लिए वे मचान के खाली स्थान में हाथ रखते और जब उठाते तो उनके हाथ में फल, मिठाई या अन्य कोई पदार्थ देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। देवराहा बाबा अष्टांग योग में पूर्ण पारंगत थे। उनका जीवन चमत्कारों से भरा था, जिनमें एक का वर्णन 10 वर्षों तक उनकी सेवा में रहने वाले मार्कंडे सिंह के शब्दों में इस प्रकार है। मुझे अच्छी तरह से याद है और मैं वहाँ मौजूद भी था। सन 1987 की बात है। जून का महीना था। वृंदावन के यमुना पार देवराहा बाबा का डेरा था। अधिकारियों में अफरा तफरी मची थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा के दर्शन के लिए आना था। प्रधानमंत्री के आगमन और यात्रा के लिए इलाके की मार्किंग कर ली गई। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के आदेश दिए। इसकी भनक बाबा को लगी। बाबा ने पुलिस के एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा, पेड़ क्यों काटना चाहते हो? अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ अपने प्रधानमंत्री को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे। पीएम का नाम भी होगा कि साधु संतों के पास जाता है, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह मुझसे इस बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसर ने अपनी मजबूरी बताई कि यह आदेश दिल्ली के आए अफसरों का है, इसलिए इसे काटना पड़ेगा। और फिर पूरा पेड़ तो काटना नहीं है, केवल एक टहनी ही काटनी है। लेकिन बाबा टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बात करता है, ये पेड़ नहीं कटेगा। इस घटनाक्रम से अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी। आखिरकार बाबा ने ही तसल्ली दी और कहा, घबराओ मत, अब पीएम का कार्यक्रम टल जाएगा। तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम कैंसिल करा देता हूँ। आश्चर्य की बात है कि 2 घंटे बाद ही पीएम कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि कार्यक्रम स्थगित हो गया। कुछ हफ्तों बाद राजीव गांधी वहां आए, लेकिन पेड़ नहीं कटा। ये बाबा का चमत्कार ही था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 या 3 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ देवराहा बाबा के दर्शन के लिए गए थे। उन्हें देखते ही बाबा बोले, ये तो राजा बनेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति बनने के बाद कुंभ में उनका पूजन कर धन्यवाद दिया। देवराहा बाबा राम भक्त थे, इसलिए सरयू किनारे वास करते थे। वे रामानंदाचार्य की परंपरा के संत थे। उनके मन में सदा राम नाम का वास रहता था। देवराहा बाबा का मंत्र था, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरे राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर पे मारो, ब्रह्म दिखे संयम न जानो। वे भक्तों को राम नाम की दीक्षा भी दिया करते थे। वे कहा करते थे, इस भारत भूमि की दिव्यता का प्रमाण है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने यहाँ अवतार लिया। देवराहा बाबा ने योग्य जिज्ञासु को हठ योग की 10 मुद्रा का प्रशिक्षण दिया। जब वे योग एवं साधना पद्धतियों का विवेचन करते तो बड़े बड़े विद्वान उनके ज्ञान से चकित हो जाते थे। सन 1989 में प्रयागराज कुंभ में विश्व हिंदू परिषद के मंच से उन्होंने संदेश दिया कि दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गोरक्षा एवं गौ सेवा के बिना संभव नहीं। गौ हत्या का कलंक मिटाना अत्यंत आवश्यक है। बाबा के अनुयायियों में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, फिल्मी सितारे, राज परिवारों के लोग शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मालवीय जी, बूटा सिंह, इंदिरा जी, राजीव गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन,
अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कमलापति त्रिपाठी थे। देवराहा बाबा ने वृंदावन में यमुना तट पर 4 वर्षों तक साधना की। वहीं प्रतिदिन लोगों से मिलने और दर्शन भी देते थे। 11 जून 1990 से बाबा ने भक्तों को दर्शन देना बंद कर दिया। भक्त अनहोनी की आशंका से व्याकुल होने लगे। 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी मंगलवार के दिन सुबह से ही मौसम खराब था। मानो प्रकृति भी अनहोनी की आशंका से व्याकुल थी। आंधी तूफान के बीच यमुना की लहरें तटबंधों को तोड़ने पर आमदा थी। शाम 4 बजे त्रिबंध सिंहासन पर बैठे बाबा ने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। भारत के संत श्रृंखला की प्रथम कड़ी में देवराहा बाबा जैसे महान योगी एवं उच्च कोटि के संत से आपको परिचित कराने का प्रयास किया गया। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।